बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम बहार की आमद है और बड़े ही खूबसूरत दिन है, हर तरफ फूल निकले हुए हैं। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहार की आमद के साथ ही फरवरी से लेकर मार्च के एंड तक और अप्रैल के पहले हफ्ते में ज़मीन के ऊपर आपको एक पीला पैरहन दिखाई देता है जो कि हर बहार में निकल आता है और चारों तरफ ये फूल जो हैं वो फैल जाते हैं। तो आज इसी फूल के मुतालिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो ये फूल कहलाते हैं जी डैंडीलाइन। डैंडीलाइन इनको कहा जाता है और इसका उर्दू में नाम है ककरूंदा। तो ये जो ककरूंदे के फूल हैं, ये जिनको डैंडीलाइन कहा जाता है, ये इंतहाई कारामद और मुफीद फूल हैं। ये एक हाइपर प्रोडक्टिव वीड है। हाइपर प्रोडक्टिव वीड का मतलब ये है कि ये बहुत तेज़ी के साथ जो है वो फैलते हैं और इसकी इस वक्त दुनिया में तकरीबन 60 से 2000 के करीब स्पीशीज़ मौजूद हैं, लेकिन इनके दरमियान बहुत कम फ़र्क पाया जाता है। इसलिए इसको एक अलग से स्पीशीज़ इनकी जो है उसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आलमोस्ट ये फूल पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और मौसम बहार की आमद के साथ ही निकलना शुरू हो जाते हैं। अब कुदरत ने इन फूलों में अनमोल ख़जाने छुपाए हुए हैं, तो उन्हीं अनमोल ख़जानों के मुतालिक आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि ये जो फूल हैं डैंडीलाइन के, ये हाइपर प्रोडक्टिव वीड है, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ फैलते हैं और इसके बीज दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तक डिस्पर्स होने वाले सीड्स हैं। यानी कि ये तकरीबन 100 किलोमीटर तक बआसानी जो है इसके बीज जो है वो हवा के साथ उड़कर मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में फैल जाते हैं। डैंडीलाइन का लफ्ज़ जो है ये फ्रांसीसी ज़ुबान के एक लफ्ज़ डैंडीलियन से निकला है, जिसका मतलब है सिरेटेड या टूथ लाइक, लाइन टूथ लाइक। तो आपने देखा होगा कि शेर का दांत जो होते हैं कैनाइन से होते हैं, बिल्कुल आगे से बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं। तो अगर आप इसके पत्ते देखें तो ये सिरेटेड हैं और बिल्कुल देखें जैसा कि लॉयन का टीथ होता है बिल्कुल वैसे हैं। तो इसी मुनासबत से इसको डैंडीलाइन कहा जाता है। तो इस पौधे के बेशुमार फ़ायदे हैं और अल्लाह ताला ने मुफ्त में हमें ये पौधा जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में अता किया है। इसके अलावा और भी बहुत से इलाकों में पाया जाता है। जो आप बुलंद पहाड़ी इलाकों में जाते हैं वैसे वैसे मुख्तलिफ जो बहार का मौसम आता जाता है उन इलाकों में वैसे वैसे वहाँ पर ये फूल जो है वो निकलता रहता है। अगर आप बुलंद पहाड़ी इलाकों में जो है वो 10,000 11,000 फुट पे गर्मियों में जाएंगे तो वहाँ पर उस वक्त ये फूल जो है वो निकल रहा होता है। तो आज मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि ये फूल जो है वो किस काम आता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके पत्ते किस काम आ सकते हैं और इसकी जड़ों का क्या फ़ायदा है। तो ये मैं आपको आज डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले बहार के मौसम में ये फूल निकलता है और ये येलो कलर का फूल, इसके आप देख सकते हैं कि पेटल्स जो हैं वो बारीक बारीक हैं और कई पेटल्स पर ये मुश्तमिल होता है, पत्तियों पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद इसकी दूसरी स्टेज आ जाती है। ये फूल जो है वो इस कंडीशन में आ जाता है और ये अब डिस्पर्शन के लिए तैयार है। जैसे जैसे बहार का मौसम ख़त्म होगा तो ये देखें, इसको हम कहते हैं फ्लोरेट। ये जो बारीक बारीक इसके ऊपर पैराशूट से लगे हुए हैं ये फ्लोरेट कहलाते हैं। तो ये 100 किलोमीटर तक फासला तय करके दूर दराज इलाकों में फैल जाते हैं और वहाँ पर जो है वो अपने बीज गिराकर उस जगह को ऊपर जो है अगले मौसम में दोबारा ये फूल निकल आते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक फूल जो है वो अगर 1 हेक्टर में लगा हो तो अगले साल ये तकरीबन उस पूरे हेक्टर को जो है वो डिस्पर्स करके उस पूरे हेक्टर को जो है, इस पूरे एरिए को जो है वो भर देगा। और इसी तरह उससे अगले साल उस हेक्टर से जो फूल निकलेंगे उससे तकरीबन 100 मिलियन सीड्स जो हैं वो तैयार होंगे, जो कि इलाके में फैलने के लिए तैयार हो जाएंगे और डिस्पर्स हो जाएंगे। तो इस तरह ये फूल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो डिस्पर्शन का प्रोसेस करता है। इस फूल को हॉर्स लेटस भी कहा जाता है और हॉर्स फ्लावर भी कहा जाता है, इस वजह से कि घोड़ों की बहुत पसंदीदा खुराक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें इतने ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं कि आज आप इस वीडियो को देखने के बाद जब सुनेंगे वो चीज़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि आज तक हमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो चले मैं आपको चलकर बताता हूँ कि इसके क्या फ़ायदे हैं। इस जड़ी बूटी के पत्ते, जड़ और फूल ग़िज़ाई अज्जा से भरे होते हैं और सदियों से इसका इस्तेमाल रवायती अद्वियात बनाने के लिए किया जा रहा है। इस पौधे के तमाम हिस्से हैरत अंगेज ग़िज़ाई असरात भी रखते हैं। इस पौधे के पत्ते सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इसके फूलों, पत्तों और जड़ों की चाय भी बनाई जाती है। तो चलें सबसे पहले मैं आपको इसके मुख्तलिफ हिस्सों के अद्वियाती फ़वाइद बताता हूँ। डैंडीलाइन के फूल सिर्फ मौसम बहार में ही निकलते हैं और इस मौसम में आप फरवरी से अप्रैल तक इनको तोड़कर खुश्क करके महफूज कर सकते हैं, जबकि इस दौरान ताज़ा फूलों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फूल एंटीऑक्सीडेंट्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स का खजाना है, जिनमें बीटा कैरोटीन, फ्लेवोनाइड्स और पॉलीफिनॉल्स शामिल हैं।
विटामिन्स में विटामिन ए, सी, के और ई बकसरत पाए जाते हैं। मादनियात में पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा और मैग्नीशियम, जबकि दीगर अनासर में फाइबर्स और एसेंशियल ऑयल्स भी शामिल हैं। इन पीले फूलों का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम और इलाज के लिए बेहद मौसर है। जिगर की सफाई के लिए भी ये फूल बहुत अहम हैं। मुख्तलिफ जल्दी मसाइल जैसा कि एक्जिमा, एक्नी और खुश्क जिल्द को इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बेहतर करने में मदद देते हैं। इसी तरह इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स जिस्म से सोजिश को दूर करके मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव को भी रोकते हैं। इन फूलों में विटामिन सी भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, जो इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ियती निज़ाम को बेहतर बनाती है। जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके हाई ब्लड प्रेशर को भी ये फूल नॉर्मल करते हैं और अमराज़े कल्ब से भी महफूज रखते हैं। मूड को बेहतर बनाने और स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी इनका इस्तेमाल बेहद मुफीद है। तो आप जानते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। इन फूलों को ताज़ा या साये में खुश्क करके इनकी चाय बनाकर इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। 7 से 8 ताज़ा फूल या 1 से 2 टीस्पून खुश्क फूलों को लेकर एक कप में डाल दें और उन पर 1 कप उबलता हुआ गर्म पानी उंडेल दें और 10 से 15 मिनट तक ढांप कर छोड़ दें। दस मिनट बाद इस चाय को छानकर इसमें 1 चम्मच शहद या नींबू डालकर इस्तेमाल कर लें। ये चाय जिगर और गुर्दों से फासिद मादों के इखराज में निहायत मुफीद है। फूलों की तरह कुदरत ने इसकी जड़ में भी बहुत से फायदे रखे हैं। जिगर की सफाई और अफारा के लिए इसकी जड़ बहुत करामत है। इसी तरह खून में शक्कर की मिकदार को कम करके ये शुगर पेशेंट्स के लिए भी मुफीद है। इसकी जड़ का इस्तेमाल जिस्म में कैंसर के फैलाव को भी रोकता है और एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसी तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से जोड़ों की दर्द को भी कम करता है और जिस्म से सोजिश का खात्मा करता है। जड़ों को जमीन से निकालकर धो लें और इनको खुश्क करके तवे पर हल्का सा गर्म करके और खुश्क करने के बाद इसका पाउडर बना लें। ताज़ा जड़ को भी धोकर काट करके चाय बनाई जा सकती है। एक चम्मच पाउडर को गर्म पानी में डालकर रोजाना इस्तेमाल करने से बहुत सी बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। खुश्क जड़ के पाउडर की चाय का जायका बिल्कुल काफी से मिलता जुलता है। इसके पत्तों को सलाद और चटनी बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है और इनकी चाय भी बनाई जा सकती है। पत्तों का इस्तेमाल खून के सुर्ख खलियात की पैदावार को बढ़ाकर खून की कमी को पूरा करता है। इसके अलावा ये पत्ते यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए भी निहायत ही मुफीद हैं। डैंडेलियन के फूलों को अगर शीशे के एक जार में भरकर इनको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में डुबोकर किसी साए वाली जगह पर 3 हफ्ते तक रखा जाए तो बाद में इस तेल को छानकर मालिश के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें हैरत अंगेज एनाल्जेसिक खुसूसियात पैदा हो जाती हैं, यानी जिस्म की दर्दों को यह तेल कम करता है। उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मैं खुद हर साल इन फूलों का बाकायदगी से इस्तेमाल करता रहा हूँ।